हेलो स्टूडेंट, हम विज्ञान देख रहे थे और विज्ञान में विद्युत चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने इसके पहले प्रतिरोधक से संबंधित सारा चीज़ हमने देख लिया था। आज हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। इसको दो प्रकार से हम जोड़ते हैं, पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। पहला श्रेणी क्रम में तथा दूसरा समांतर क्रम में। तो चलिए पहले क्या करते हैं, श्रेणी क्रम के बारे में देखते हैं। तो श्रेणी क्रम की विशेषता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, विशेषता देखते हैं। तो पहला विशेषता क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। पहला विशेषता श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए ये प्रतिरोध है हमारा, इसका यहाँ पे ये बिंदु है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। फिर ये बिंदु किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, तो यही बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट, इस संयोजन में प्रतिरोध के लिए एक ही धारा प्रवाहित होती है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में एक ही धारा प्रवाहित होगी। जैसे देखिए यहाँ से धारा आई गई, इधर आई, फिर इसमें भी प्रवेश करेगी, फिर यही धारा इसमें भी प्रवेश करेगी और यही धारा इसमें भी प्रवेश करेगी। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का मुख्य बात हो गया। अब क्या होता है कि ये फार्मूला इसका कैसे आता है, वो बोलता है डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसको हम चलिए डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारा चित्र है, इसमें तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। किस बिंदु से जुड़े हुए हैं, ए, इसका बिंदु क्या है, ए, बी, सी और सी, डी। तो इसको हम मान लेंगे चित्र में ए बी सी तथा सी डी तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीन प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और तथा ये प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तथा ये प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। R1, R2 तथा R3 हैं। और माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है। देखिए तीनों जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। तुल्य प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R मान गया। देखिए ये बैटरी है, बैटरी का ये प्लस हो गया, ये माइनस। हमेशा प्लस से ही विद्युत धारा निकलेगी। देखिए प्लस से ही विद्युत धारा निकली। ये कुंजी है, कुंजी वाला स्विच है, इसको ऑन ऑफ करेंगे, ऑन कर देंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ऑन ऑफ करेंगे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो ये हमारी बैटरी है। माना इन तीनों प्रतिरोध में विद्युत धारा आई तथा तीनों
प्रतिरोधों के सिरों पर V1 किसके लिए, R1 के लिए, V2 और V3 विभवांतर हैं। क्या विभवांतर है, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3 विभवांतर है। तब अब ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको करंट भी पता चल गया, करंट I है, प्रतिरोध क्या है R1, R2, R3 तथा विभवांतर V1, V2, V3। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर I R। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। और देखिए ये हमारा हो गया। और तुल्य विभवांतर क्या होगा, V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, V1 की जगह I R1 प्लस I R2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा I R3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमने क्या माना था, तुल्य प्रतिरोध R, क्या माना था, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हमने R माना था। तो किसके किसके बीच में, A और D के बीच में, यहाँ पे क्या है A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे V बराबर क्या था, V1, V2, V3। तो V बराबर हम इतना लेके आए थे, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह IR लिख सकते हैं, V की जगह हम IR लिख सकते हैं। तो IR बराबर क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I कट जाएगा हमारा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला हो गया। क्या हो गया हमारा, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, कि योग के बराबर होता है। तो हम क्या है, श्रेणी क्रम में हमको जोड़ना होगा, तो जितने प्रतिरोध रहेंगे उसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रतिरोध ये ले लिया, दो प्रतिरोध ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, नीचे क्या है हमारा ये, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, इसका मान 4 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, 6 ओम। तो R तुल्य क्या हो जाएगा, सबको डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4 5 9 6 15 ओम हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हमने क्या देखा, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस संयोजन में प्रतिरोध के लिए एक ही धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में कैसी धारा प्रवाहित होगी, एक ही धारा प्रवाहित होगी। फिर हमने फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको पूरा देखा, फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको हमने पूरा देखा, एग्जाम में आता है, इसको आप कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में समांतर श्रेणी देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। वीडियो देखते हैं तो जरूर एक बार लाइक करके ही वीडियो देखिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।